उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक गांव था, सिलगाड़ी। शांत धुंध से ढका और दिखने में बेहद खूबसूरत। लेकिन इसी सुंदरता के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे लोग केवल फुसफुसाकर बताते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली था, जिसका एक तहखाना कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वालों की मान्यता थी कि रात के समय हवेली से अजीब सी फुसफुसाहटें आती है। किसी के चलने की आवाजें, लोहे के खटखटाने की ध्वनि और कुछ स्त्रियों की चीखें, पर कोई कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी शुरू होती है प्रिया नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से, जो ऐसी ही लोक कथाओं पर काम करती थी। जब उसे सिलगाड़ी हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंच गई, कैमरा, लाइट्स और अपनी डायरी के साथ। गांव में लोग पहले ही मना करने लगे, बिटिया वो जगह ठीक नहीं, वहां जो गया कभी लौटा नहीं। लेकिन प्रिया ने सबको हंसते हुए टाल दिया। पहली रात वह हवेली के पास रुकी। चांदनी रात थी और हवेली सचमुच किसी डरावने महल जैसा लग रहा था। लकड़ी की खिड़कियां हवा में हिल रही थी और दरवाजे से रह रहकर कराहने की आवाजें आ रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और अंदर चली गई। हवेली अंदर से जर्जर थी, दीवारें उखड़ी हुई, सीलन की गंध और फर्श पर धूल की मोटी परत। लेकिन जो सबसे अजीब था, हर कमरे में एक आईना था और हर आईने में कोई छाया दिखती थी जो प्रिया के पीछे नहीं थी। प्रिया डर गई, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करती रही। वह तहखाने की तलाश में थी जिसे लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा कहते थे। तभी उसे एक पुरानी अलमारी दिखी, जिसे हटाते ही पीछे पत्थर की सीढ़ियां मिली नीचे जाती हुई। प्रिया ने टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगी। तहखाना बिल्कुल चुप था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने संस्कृत मंत्रों की रेखाएं बनी थीं। एक कोने में एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी, जिस पर जंजीरें जकड़ी हुई थी, और पास ही एक खोपड़ी। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज। वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई, कैमरा भी, और एक फीकी आवाज गूंजी, तू आ गई? बहुत इंतजार किया है तेरा नौकनेन, बहुत इंतजार किया है तेरा। तभी एक छाया सामने आई, एक औरत जिसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन आंखों में केवल अंधेरा। वह बोली, हर 100 सालों में कोई ना कोई आता है इस दरवाजे को खोलने, तू अब लौट नहीं सकती। प्रिया ने चिल्लाना चाहा, भागना चाहा, लेकिन उसके पांव जड़ हो चुके थे। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा और डायरी मिली, लेकिन प्रिया कभी नहीं मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं अब जान गई हूं कि वो तहखाना सिर्फ एक कमरा नहीं, एक जाल है, समय और आत्माओं का जाल। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो कृपया कभी उस हवेली में मत जाना। आज भी सिलगाड़ी के बीचों बीच वो हवेली खड़ी है, और रात को अगर कोई ध्यान से सुने तो नीचे से अब भी किसी के मदद मांगने की आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो,